वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश की बुक का चैप्टर 4 अ लिटिल फिश स्टोरी के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। तो हम क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी। तो सी समुंदर जो होता है उसमें कितनी फिशेज होती हैं, कितनी मछलियाँ होती हैं। तो देयर आर मिलियंस ऑफ फिशेज इन द सी, यानी कि जो फिश है, समुंदर है या तालाब वगैरह जो भी है उसमें मिलियंस मतलब लाखों करोड़ों मछलियाँ होती हैं। वाई आर लिटिल फिश अनहैप्पी। तो जो छोटी मछली थी वो अनहैप्पी यानी कि दुखी क्यों थी। द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। तो लिटिल फिश अनहैप्पी था, बस उसको मतलब खुश नहीं था वो, क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा था। वॉट हैपन टू द फिश वन डे। एक दिन फिश के साथ क्या होता है। द फिश वॉज कॉट इन द मैश ऑफ अ नेट। तो फिश एक दिन, छोटी मछली जो है वो एक दिन जो है जाल में फंस जाती है। वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी लिटिल फिश। फिश जो है वो थैंकफुल क्यों हुई कि वो छोटी फिश है, मतलब उसको अच्छा क्यों फील हुआ कि वो छोटी है। द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश। दिस वॉज ओनली बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल, स्मेल नहीं है बेटा, ये स्मॉल SMALL तो क्योंकि वो स्मॉल था, छोटा साइज था, ही वॉज एबल टू एस्केप फ्रॉम द नेट। क्योंकि वो नेट पे फंस गया था तो वो नेट से आराम से निकल पाया, एस्केप कर पाया, क्योंकि वो छोटा सा था, इसलिए वो थैंकफुल हुआ कि भाई वो छोटा है, बड़ा होता तो फंस जाता नेट में। इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश, डिस्क्राइब वॉट यू माइट सी अराउंड यू। सपोज करो कि आप एक छोटी सी फिश हैं, तो आप अपने आसपास क्या देखोगे। तो देर इज़ अ ब्लू वाटर ऑल राउंड मी, आई एम स्विमिंग विद अदर फेलो लिटिल फिशेज। तो अगर मैं लिटिल फिश होता तो मैं देखता कि मेरे आसपास तो नीला पानी है और मैं बाकी सारी छोटी फिशेज के साथ स्विम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पैटर्न को देखना है और फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ब्लैंक्स को फिल करना है। तो ये देखो जो ब्लैंक्स हैं यहाँ पर, कैच, कॉट, कंटेंट, कंटेंडेड, सेकेंड फॉर्म भर रहे हैं वर्ब की। स्विम का होती है सेकेंड फॉर्म स्वॉम, विश की होती है विश्ड, बाय की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट और सी की सेकेंड फॉर्म होती है सॉ। तो ये सेकेंड फॉर्म्स फिल कराई गई हैं। टीच की सेकेंड फॉर्म होती है टॉट और फाइट की सेकेंड फॉर्म होती है फॉट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो डब्बे में से सही शब्द भरना है। तो ग्लास ऑफ क्या होता है, अ ग्लास ऑफ वाटर होता है। अ बॉक्स ऑफ मैचेस, अ शीट ऑफ पेपर, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ हर्ड ऑफ काउस यानी कि काउस का झुंड, बंच ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों का झुंड, शीट ऑफ पेपर यानी कि पेपर्स की कई सारी शीट्स हो गई, बॉक्स ऑफ मैचेस यानी कि माचिस के डिब्बे और पैक ऑफ वूल्स यानी कि जो भेड़ों का झुंड, वूल्स होते हैं भेड़िए का झुंड। Look at the following sentences. If I were only larger, how much happier I could be. Make more sentence like this using the word in the box. तो मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। इस तरीके के सेंटेंसेस आपको इस बॉक्स से बनाने हैं। तो इफ़ आई वर ओनली टॉलर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं और लंबा होता तो मैं कितना खुश होता। इफ़ आई वर ओनली थिनर, अगर मैं और पतला होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं कितना खुश होता। इफ़ आई वर ओनली स्मॉलर, अगर मैं छोटा होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितना खुश होता। इफ़ आई वॉज ओनली क्लेवरर, मतलब होशियार होता तो मैं कितना खुश होता। अगर मैं छोटा होता तो कितना खुश होता। बूढ़ा होता तो कितना खुश होता। यंग होता है जवान, बूढ़ा ओल्डर। से अलाउड, तो ब्लंडर, इसको हम पढ़ेंगे ब्लंडर। ये है वंडर, ब्लंडर होती है मिस्टेक। वंडर, थंडर, प्लंडर, फ्लंडर, ये ER से वर्ड है। चूज द राइट वर्ड। तो महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, थोड़ा छोटा सा गाना गाया महेश ने। वेंकटेह लुक्स एट हिम, वेंकटेश ने उसकी तरफ देखा। वेंकटेश थिंक्स महेश इज क्राइंग, क्राइंग या फिर लाफिंग कुछ भी हो सकता है। महेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग, महेश गाना गा रहा है। द सॉन्ग इज इन तेलुगु या फिर इंग्लिश, कुछ भी आप फिल कर सकते हैं। तो ये थे सॉल्यूशंस। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हम सारे सॉल्यूशंस लेकर के आएंगे, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इजीली सारे सॉल्यूशंस मिल जाए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश की बुक का चैप्टर 4 सी सॉन्ग के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस।
पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल। तो जो बच्चा था उसको सी शेल कहाँ पर मिले थे। द चाइल्ड फाउंड द सी शेल ऑन द सैंड। तो सी शेल जो होते हैं वाइट कलर के होते हैं ना, इस तरीके से होते हैं, तो वाइट कलर के होते हैं वो, और वो उसको मिट्टी पर मिले थे, रेत पर। वट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल। बच्चे ने शेल के साथ क्या किया। द चाइल्ड टुक द शेल टू हिज होम। बच्चा जो है शेल को अपने घर ले गया। What did the child hear? बच्चे ने क्या सुना। The child heard a sweet clear song from the shell. बच्चे ने बहुत ही क्लियर सा प्यारा सा गाना सुना उस शेल में से। Pick the rhyming words from this box and pair them in spaces below. The first one had been done for you. तो rhyming words वो होते हैं जो एक जैसे सुनाई पड़ते हैं, जैसे कि found, sound। फिर बॉक्स में से हम लोगों ने निकाले हैं, cold और bold एक जैसा होता है, took और look होता है एक जैसा, और फिर उसके बाद सैंड और हैंड, मम्मी और टमी। देखिए मम्मी तो मम्मी होती है, टमी होता है पेट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट वर्ड चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो। ऑपोजिट वर्ड्स करने हैं। तो फाउंड का उल्टा होता है, देखो फाउंड का मतलब होता है मिलना, और लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना। हार्ड होता है कैड़ा, सॉफ्ट होता है कोमल। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड बाहर। ऑपोजिट मतलब विपरीत शब्द होते हैं। ट्रू यानी कि सही, फॉल्स यानी गलत। स्वीट यानी कि मीठा, बिटर कड़वा। पिक और ड्रॉप, पिक करना यानी उठाना, ड्रॉप करना यानी कि छोड़ना। टुक और गेव, टुक मतलब लेना, गेव मतलब देना। बिग बड़ा होता है, स्मॉल छोटा होता है। केम मतलब आना, वेंट मतलब जाना। कोल्ड ठंडा, हॉट गरम। कर्ली ऐसे ऐसे करके, और स्ट्रेट सीधा। टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा। चूज द राइट वर्ड्स, सही वर्ड्स को हमें चूज करना है। द सी इज वेरी वेरी बिग, सी बहुत बड़ा होता है। यू कैन नॉट डैश द अदर साइड, यू कैन नॉट सी, आपको दूसरी तरफ नहीं दिखता। यू डैश क्रॉस द सी, यू कांट क्रॉस द सी, ये कैन नॉट। यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप, आप शिप में सी को क्रॉस कर सकते हो। मैच द फ्रेजेस विद द पिक्चर। बर्ड सिंगिंग, तो ये देखिए क्रो मूविंग, तो सॉरी काउ मूविंग, काउ ऐसे करके कर रही है। अ फोन रिंगिंग, तो ऐसे ही वाले से मैच करना है। डॉग बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। कॉक क्रोइंग, कुकू, इस तरीके से जो कॉक है, ये जो है मुर्गी, ये कॉकिंग कर रही है। तो ये थे देखिए पोएम के सॉल्यूशंस। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।